यथार्थ से परे कहानियों की इस दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद। आज आपको सुना रहा हूं डॉक्टर तबस्सुम जहां की लिखी कहानी सच्चा भक्त। हमें बहुत अफसोस है पंडिताइन जी, हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, पर दिल का दौरा इतना जबरदस्त था और शुगर भी इतनी बढ़ चुकी थी कि हम लोग कुछ भी ना कर पाए। डॉक्टर साहब पंडित जी का चादर से मुंह ढकने ही वाले थे कि पंडिताइन ने झट से डॉक्टर साहब का हाथ रोक लिया। पल भर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर साहब पंडिताइन का मुंह ताक रहे थे और पंडिताइन डॉक्टर साहब का। एक शून्य सा चारों तरफ पसर गया था। पंडिताइन की भावनाएं समुद्र में आए ज्वार भाटे से हिलोरे लेती, उससे पहले ही उनके हृदय के चंद्रमा ने धीरज के बादल से उसको ढांप लिया। चंद्रमा के ढकने से ज्वार भाटा सा आया भावनाओं का उद्वेग शांत हो गया। तब कहीं जाकर एक लंबी खामोशी के बाद ये शब्द उनके मुंह से निकले, डॉक्टर साहब, अभी किसी को पता न चले कि पंडित जी का देहांत हो गया है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं। डॉक्टर साहब की तो हैरत का ठिकाना ही न रहा कि आखिर ऐसा क्यों कह रही हैं। इससे पहले कि वो इसकी वजह पूछते, पंडिताइन खुद ही खुद को संभाल कर बोल उठी, डॉक्टर साहब, आज गांव की दर्जी मिस्त्री जुम्मन मियाँ की बिटिया का गौना आने वाला है। पंडित जी उसे अपना छोटा भाई मानते थे और उसकी बिटिया को अपनी खुद की बिटिया जैसा। बेचारा बहुत गरीब आदमी है, जैसे तैसे अपनी बिटिया की शादी कर रहा है। चौपाल पर बारात आई धरी है डॉक्टर साहब। पूरा गांव बारात की सेवा टहल में लगा है। जैसे ही सबको पता चलेगा कि पंडित जी का देहांत हो गया है, पूरा का पूरा गांव ढुल आएगा यहां। फिर एक पत्ता भी न खड़केगा वहां पर। आप ही बताइए कौन करेगा बारात की सेवा टहल। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अनर्थ हो जाएगा। जब तक मिस्त्री की बिटिया का गौना नहीं होता, तब तक सबसे पंडित जी की बात छुपानी ही होगी। उनकी आंखों में अश्रुधारा फूट पड़ी, पर उसमें चित्कार के स्वर नहीं थे। मेरे बेटे कच्चे दिल के हैं डॉक्टर साहब। वैसे ही उनको अपने बापू के बारे में पता चलेगा, वो तो आपे से बाहर हो छाती पीट पीट कर रोने लगेंगे। उनको भी अभी भान नहीं लगने देना है कि उनके बापू सुरक्षित हार गए हैं। बहुरियों को रोता जान आसपास की सब औरतन तुरंत समझ जाएंगी कि पंडित जी नहीं रहे। नहीं, किसी को भी कुछ नहीं बताना है, कुछ भी नहीं। पंडिताइन डॉक्टर साहब से मिन्नतें करने लगी, बस 2-4 घंटों की बात है, आप पिछले कमरे में जाके आराम करें, बाकी सब मुझ पे छोड़ दें। आपको बाहर जाते देख लोग आपसे तरियां तरियों के सवाल पूछेंगे। इससे बेहतर है कि आप भीतर ही आराम करो। ठीक है पंडिताइन, आप कहती हैं तो मैं रुक जाता हूं, पर जरा जल्दी कीजिएगा। मेरे क्लिनिक पर बाकी पेशेंट्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे। डॉक्टर साहब ने कहा, आप चिंता मत ही न करो डॉक्टर साहब, जो भी आपकी फीस होगी सब चुकता कर दी जाएगी। बस आप भीतर बैठे रहो। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, पर जब पंडिताइन ने पूरी फीस देने की बात कही तो वह उठे और जाकर भीतर के कमरे में बैठ गए। साथ ही उनका सहायक विष्णु भी था। पंडिताइन ने अपनी आंख के कोने साड़ी के पल्लू से अच्छे से साफ किए और किवाड़ की सांकल खोलकर हिम्मत के साथ बाहर निकली। कमरे के बाहर बरामदे में चारपाइयां बिछी हुई थी, जिसमें पंडित जी के दोनों बेटे राम प्रसाद और सुंदर प्रसाद अपनी घरवालियों के साथ बैठे हुए थे। आंगन में उनके बच्चे चक्री का खेल खेल रहे थे। बड़के बेटे की 5 साल की लड़की लक्ष्मी और छुटके बेटे के 4 और 5 साल के 2 बेटे किशन और बिश्ना, तीनों नौनिहाल जीवन मरण के चक्र और सुख दुख की माया से इतर अपने ही खेल में मग्न थे। बालपन बीमारी मृत्यु के भेद से बेखबर होता है। किसी प्रियजन के बिछोह की पीड़ा को आंकना वह जानता ही नहीं। वह तो अपनी ही एक अलग दुनिया में व्यस्त रहता है।
वहीं पर दो चार रिश्तेदार भी मौजूद थे जो शायद पास ही से आए हुए थे। एक नौकर भीखू उनके लिए चाय पानी कर रहा था। बरामदे के एक कोने में एक बड़े तख्त पर दो ब्राह्मण बैठे पंडित जी की सलामती के लिए महामृत्युंजय का अखंड पाठ कर रहे थे। सबकी दृष्टि भीतर के दरवाजे पर लगी हुई थी। सहसा आभास हुआ कि द्वार अंदर से खुल रहा है। जेठा राम प्रसाद तेजी से उठा और मां के पास पहुंचकर बोला, अम्मा कैसे हैं बापू? क्या कही डॉक्टर साहब ने? क्या हम लोग बापू के दौरे जा सके हैं? ना बेटा, अभी ना। डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं। बोले, तुम फिक्र मत ही ना करो पंडिताइन। पंडित जी की सेवा खातिर में हम कोई कसर ना छोड़ेंगे। अभी कोई भीतर ना जा सके है बेटा। डॉक्टर साहब ने मना करी है। इन्फेक्शन हो सके है ना बापू को, अगर बाहर का कोई प्राणी भीतर जावेगा तो। कहकर पंडिताइन ने तख्त पर बैठे दोनों पंडितों को हाथ जोड़कर नमस्ते किया और बोली, आप तनिक अब थोड़ा जलपान करके विश्राम कर लो। सुबह से ही पोथी शास्त्र बांच रहे हो। रामू बिटवा, पंडित जी को जलपान तो करा, बीखू और बहुरिया से बोल के। वह सुंदर प्रसाद की ओर पलटी। सुंदर बिटवा, आज मिस्त्री की छोरी का गौना जाने वाला है। गांव भर के लोग इकट्ठे हुए होंगे उसकी शादी में। सगुन पहुंचा मिस्त्रानी के या नहीं? अभी कहाँ अम्मा, सुबह तड़के से तो सब लोग बापू के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। किसी को भान ही न रहा कि गौने का सगुन भी जाना है। सुंदर प्रसाद ने जवाब दिया, अरे भले मानस, तेरे बापू के धोरे में हूं ना। उधर मिस्त्री सोचता होगा कि पंडित जी वैसे तो बहुत बड़े बड़े बखान करे हैं कि मिस्त्री तेरी बिटिया मेरी बिटिया है, और देखो शादी में तो कोई बकरी का बच्चा भी ना आया उनके यहाँ से। जा, पहले मिस्त्री की बिटिया के गौने का सगुन दिया, फिर बापू के धोरे बैठी हो। सुंदर प्रसाद जाने के लिए मुड़ा ही था कि पीछे से फिर आवाज आई, सुन, मिस्त्री पंडित के बारे में पूछे तो कुछ ना बोलना बेटा, कहना डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं। कहकर पंडिताइन के स्वर भीग गए। आंख के कोने से एक बूंद को लुढ़कने से पहले ही उन्होंने उसे साड़ी के पल्लू के हवाले कर दिया। दिल हुआ कि अभी बेटों के कलेजे से लगकर फट पड़े और बता दे कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर विवश है। आखिरकार वो एक मां भी तो है, सो कैसे अपने बच्चों को रोके। अंत में ममता की जीत हुई और कलेजे पर पत्थर रखते हुए पंडिताइन बोली, देखो बेटवा, बापू को देखना है तो किवाड़ की ओट से आकर अभी दर्शन कर लो, पर अभी ज्यादा बापू के धोरे मत जाना। कहकर पंडिताइन पंडित जी के सिरहाने आकर बैठ गई। उस समय घर में मौजूद सभी लोग एक एक करके दरवाजे तक आते और इसकी ओट से ही पंडित जी को देखकर चले जाते। पहले राम प्रसाद, फिर दोनों बहुएं, नौकर भीखू, रिश्तेदार और अंत में छोटे बच्चों को भी पंडित जी को दिखाया गया। जब दोनों बच्चे किशन और बिश्ना भी देख चुके तो अंत में लक्ष्मी ने भी भीतर झांकने के लिए अपना भोला सा मुंह अंदर किया। पंडिताइन ने देखा छुटकी लक्ष्मी भीतर झांक रही है। नहीं नहीं, यह लक्ष्मी नहीं है, देवी माई है, सुपने वाली। लक्ष्मी का रूप धर के आई हमारे घर। यही देवी माई तो पंडित जी के सुपने में आई थी। उन्हें बिसरा हुआ सा कुछ याद आया। एक बार मिस्त्री जुम्मन मियां से पंडित जी की किसी बात पर कहासुनी हो गई थी। पंडित जी मारे गुस्से से लाल पीले हो गए। फिर क्या था, उस बरस नवरात्रि पर जुम्मन मियां से माता की चुनरी भी नहीं सिमवाई। साथ वाले गांव के दर्जी मनसुख से सिमाकर माता को ओढ़ा दी। जुम्मन मियां ने बहुत मिन्नतें की पंडित जी से कि उनकी चुनरी बस तैयार है। बोला मिश्रानी पेट से थी इसलिए थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया चुनरी बनाने में, पर पंडित जी तो उस वक्त गुस्से से उछले उछले फिर रहे थे, जैसे कोई चना गर्म राख पर भूनकर उछल उछल जावे है। उस दिन के बाद से ही मिस्त्री जुम्मन मियां उदास रहने लगे, जैसे जब किसी की कोई प्यारी चीज खो जावे है तो वो उदास हो जावे है। माता तो विदा हो गई, पर पंडित जी का हृदय उस दिन से ही कसमसाने लगा। पेट में एक अजीब से हौल ने पंडित जी का चैन बिसरा दिया। फिर एक रोज पंडित जी ने बताया कि आज उनके सुपने में देवी मैया आई थी, बालक रूप में। तेज उनके मुख से टपक रहा था। सजी संवरी लाल चुनरी पहने, छोटे छोटे आभूषणों से लदगद, पर एकदम उदास, जैसे कोई नन्हा बालक रूठ कर मुंह कुप्पा सा फुला लेवे है। ऐसी तरियों ही बटर बटर मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी। मैं झट उठा
उनके पांव छूने के लिए जैसे ही उनके पैरों पर झुका, उनके नन्हे कदम मेरी पीठ पर ऐसे पड़े जैसे किसी पहलवान ने मेरी पीठ पर कस के एक दौड़ जमा दी हो। मैं धूल खाता हुआ घनी दूर जा गिरा। समझ गया मैया मुझसे रुष्ट हो गई है। जाकर दूसरी बार उनके पांव पर सिर रखा और बोला, मैया मेरा अपराध क्षमा करो, आखिर मेरी भूल तो मुझे बताओ। मैया बिगड़ती हुई बोली, है रे पंडित, तू घड़ा विषय के फेर में फंस गया दिखे। लोभ क्रोध विषय भर गया तेरे अंदर, भक्ति ना दिखती अब मुझे तेरे हिये में। यो इस बार कैसी चुनर पहनाई तूने मुझे, है रे बावरे, देख तो कैसे नेक फीकी सी लगे है। या में डोरी और फुंदने भी ढीले ढाले से लटक रहे हैं। शीशे सितारे तो बिल्कुल टूटे फूटे से लगे हैं। रेशम के तार भी नकली झूल झूल रहे। चुनर तो मेरी देह में फंस फंस जा रही। क्या हर बरस मैं ऐसी ही चुनर पहरूं जो तूने इब के पहराई है? ना, मैं ना पहरूं तेरी ये चुनर। कहते हुए देवी माई ने चुनरी उतार फेंकी और गुस्से में पैर पटकती हुई मंदिर के भीतर जा घुसी और अंदर से द्वार बंद कर लिए। पंडित लाख लाख द्वार पीटे, खूब अरज मन्नत करे, पर देवी माई ने कपाट ना खोले। पंडित की तो घबराकर आंख ऐसे खुली कि फिर नींद आंखों से कोसों दूर थी। रात भर बेचैनी से आंगन में यहां से वहां टहलते रहे। उन्हें जगता देख मेरी भी आंख खुल गई। उनसे बेचैनी का कारण पूछा, तब कहीं जाकर उन्होंने अपना रात वाला सपना सुना दिया। बोले, पंडिताइन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस बार मैंने देवी माँ की चुनरी मिस्त्री जुम्मन मियाँ से ना सिमवाई। वो बड़ा टाइम लगा रहा था। मुझे लगा वो ज्यादा दाम के लिए ऐसा कर रहा है, सो मैंने पास के गांव के मनसुख दर्जी से चुनरी बनवाकर माता को ओढ़ा दी। उस मिस्त्री ने कम दाम लिए थे। मैंने सोचा चुनरी ही तो है, जहां कम दाम लगे वहीं से सिमा लो। पर लगता है मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया पंडिताइन। क्या अनर्थ जी? दाम तो मिस्त्री भी ले गए और उस भलवानस मनसुख ने भी लिए। मुझे भी यही लगा था पंडिताइन कि बस दाम ही तो चुकाने हैं, चुनर चुनर तो सब एक सी हुए हैं। पर मैं गलत था। मिस्त्री जुम्मन माता की चुनरी न बनावे है, बल्कि अपना कलेजा काढ़ के रख देवे है। एक एक मोती इतने प्रेम से टांके है उसमें। मैंने देखा है रात रात भर रत जगा करके मिस्त्री और मिस्त्रानी कैसे बढ़िया कसीदाकारी करे हैं। वहां में अपना सारा प्रेम और भक्ति उड़ेल देवे हैं। और पंडिताइन मैं इतना भी जानू हूं, ये काम मिस्त्री पैसे के लिए तो कभी ना करे। वो माता का सच्चा भक्त है और माता भी उसके प्रेम से सरोबार हो उठे है। यह तो मेरी हिम्मती मारी गई थी जो मैंने मिस्त्री की बात न मानी। इसलिए देवी मैया भी मुझसे नाराज हो गई हैं। पंडिताइन मैं मिस्त्री को मना लूंगा तो देवी माई भी मान जाएंगी, प्रसन्न हो जाएंगी। अगले ही दिन पंडित जुम्मन मियाँ से क्षमा मांग आए और गांव भर में मुनादी करवा दी कि हर एक बरस जुम्मन मियाँ ही माता की चुनरी सीमेंगे। बस तब से ही पंडित जुम्मन मियाँ को अपना छोटा भाई मानने लगे। पंडिताइन की एकाएक जैसे तंद्रा भंग हुई। लक्ष्मी अब भी किवाड़ की ओट से बड़ी हैरत से भीतर झांक रही थी, दीन दुनिया से बेखबर। उधर मिस्त्री जुम्मन मियाँ की बेटी रोकर विदा हुई, पर जाने क्यों तड़के से ही जुम्मन का दिल बेचैन हो रहा था। बार बार पंडित जी को लेकर मन भारी भारी हो रहा था। सोचा कि आज ही उनकी तबीयत बिगड़नी थी। वो तो ब्याह की सब तैयारी हो चुकी थी। अगर मैं यूं जानता कि पंडित जी यूं एकाएक बीमार हो जाएंगे तो कभी इस वक्त द्वार पर बारात ना बुलाता। आज यहाँ जो भी शुभ कार्य हो रहा है सब पंडित जी की मेहरबानी से ही तो है। ब्याह के 3 रोज पहले ही आकर पंडित जी ब्याह के लिए सारा पैसा दे गए। बोले, मिस्त्री तेरी बिटिया मेरी बिटिया है, किसी चीज की चिंता मती करियो। देवी माई की कृपा से सब मंगल कार्य हो जाएगा। वह भीगे स्वर बोले, मिस्त्री मुझे लगा कि मैं माता का सच्चा भगत हूं, पर मैंने तो ब्राह्मण कोख से जन्म लिया, इसलिए माता की भक्ति विरासत में पाई। पर बावरे तू तो मुझसे भी बड़ा माता का भगत निकला। मुसलमान होकर ऐसी भक्ति। पंडित जी बोलते जा रहे थे। मिस्त्री वचन दे कि माता की चुनरी हर बरस तू ही सीमेगा। माता भी अपने भक्तों का प्रेम जाने है। कहकर उस रोज जो पंडित उठे तो क्या पता था कि कल रात उनके बीमार होने की खबर मिलेगी। सोचकर जुम्मन मियाँ की आंखें भर आई। लगा उनके दिल को कोई खींचे खींचे ले जा रहा है। वह अपना दिल पकड़कर बैठ गए। इधर जैसे ही जुम्मन मियाँ की बिटिया की डोली उठी वैसे ही खबर फैल गई कि पंडित जी का अभी अभी देहांत हो गया है। खबर जैसे ही लोगों के कानों में पहुंची वे सब अपना अपना काम छोड़ छोड़कर
पंडित जी के घर की तरफ दौड़े। पल भर में जुम्मन मियाँ का घर खाली हो गया। अभी तक जो लोग जुम्मन मियाँ की खुशी में शरीक थे, वही सब पंडित जी के शोक में आंखें भिगो रहे थे। पंडिताइन के सब्र का बांध भी अब टूटकर किसी उन्मादी नदी की भांति करुण क्रंदन में बदल गया था। वह रोते रोते बेहोश हो गई। बेहोशी में ही देखती है कि देवी माँ आई हैं, बालक रूप में, रंग बिरंगी चुनरी पहने, एकदम लकदक चमक रही हैं। चुनर के सीसे और बेल बूटे नेक निखरे निखरे से हैं। देवी माई प्रसन्न है। उनके मुख का तेज आंखों को चौंधिया रहा है। पंडिताइन की घबराकर आंखें बंद हो गई। थोड़ी देर में आंखें खोलती हैं तो देखती हैं कि देवी माई ने पंडित और जुम्मन मियाँ की अंगुली पकड़ रखी है और उन्हें अपने साथ लिए जा रही हैं। देवी माई प्रसन्न है अपने भक्तों के साथ। अपने दोनों भक्तों की अंगुली थामे वह मंदिर के द्वार पर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। उधर पंडित जी के बेटे, रिश्तेदार और गांव भर के लोग जैसे ही पंडित का क्रियाक्रम करके लौटे, तभी दूसरी सूचना सबके कानों में पड़ी। सब एक साथ मिस्त्री जुम्मन मियाँ के घर दौड़ पड़े। अब उनके घर में मातम हो रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, यदि बहुत पसंद आती हैं तो उन्हें शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अनकंडीशनल बाय आनंद। मिलता हूँ जल्द ही एक नई कहानी के साथ।